प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है। आमेन, हालेलुया। हम आते हैं वचन कहता है जैसे हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक बनते जाओगे। अगर आप नकारात्मक सोचते रहेंगे तो वैसे नकारात्मक बनते जाएंगे और आपके मुंह से हमेशा नकारात्मक ही शब्द निकलते जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें सोच। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें क्या सोचना चाहिए। तो भजन संहिता 1 में लिखा गया है, वो व्यक्ति के विषय में जो नाले के किनारे लगा है, वृक्ष के विषय में बात किया है। तो मनुष्य के विषय में ही बात किया है। वो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, दिन रात मनन करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो नाले के किनारे लगा है और उसके पत्ते मुरझाते नहीं और अपने ऋतु में वो फल लाता है। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 1, उसका अगर आप पढ़ते शायद 2 या 3 में मिलेगा वचन। 1 पे 3 में मिलेगा, खास करके मुझे 3 में क्या लिखा है? वो उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है, जो बहती किनारे नाली के किनारे लगा है और अपने ऋतु में फलता है। हाँ, और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसके विषय में कहा है जो परमेश्वर के वचन का दिन रात मनन करता है, उसके बारे में सोचता है, उस वृक्ष के समान होगा। 2 वचन में वही लिखा है और 1 वचन में ऐसा लिखा है कि जो दुष्टों की संगति में कैसा लिखा है? क्या ही वो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापी की मंडली, हाँ, और खटक पर वो तो परमेश्वर के वचन से क्या रहता है? प्रसन्न। गई बार हमने देखा था कि यीशु मसीह पर भीड़ गिरी जा रही थी वचन सुनने के लिए। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी जा रही थी, हमने गई बार देखा था। और यहाँ भी वचन कहता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से वो प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर मनन करता है। वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगा है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपने ऋतु में वो फल लाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक। बहुत बार आप देखेंगे जब हम पहले बहुत बार क्या होता है, नकारात्मक बातें आने लगती है मन में। अगर कुछ हो गया तो नकारात्मक, क्या होगा, नकारात्मक। पर हमें याद रखना, हमें सकारात्मक सोचना है, उस पर मनन करना है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जैसे हम सोचते वैसे बन जाएंगे। नीति वचन 23 के 7 में लिखा गया है जैसे हम सोचते वैसे बन जाते हैं। और इसलिए वचन कहता है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन ही है जो जीवन का मूल स्रोत है। और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आपका मन ही है, मेरा मन ही है। मन में युद्ध चलता रहता है। मालूम है कितने लोग मन में युद्ध लड़ते रहते, मालूम है। मन में युद्ध चलता रहता है। अगर आप मन में, आपका मन
आपका मन भरा है, आपका मन भरा है परमेश्वर की बातों से, तो आप जरूर वो लड़ाई में, मन की लड़ाई में आप जीत जाएंगे। अगर आपका मन परमेश्वर की बातों से नहीं भरा, बहुत बार आप कमजोर हो गए, आपका मन कमजोर हो गया, आप कमजोर हो जाएंगे, आप कमजोर हो। तो डॉक्टर बोलते थे कि खून दिमाग तक नहीं पहुंचे तो क्या होता है ना, बोलते ना दिमाग तक खून नहीं पास होने वाला, क्या हो रहा है, मूंगी आने लगता है, दिमाग में मूंगी आने लगता है, क्या क्या होने लगता है, मालूम, खून नहीं पहुंचा तो, और आगे जाके झटका भी आता है, क्योंकि खून सही तरह दिमाग में पहुंच रहा है। वैसे ही यहाँ आप देखेंगे, अगर आपका मन प्रभु की बातों से भरा है और आप मन में आप युद्ध करते हैं, तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपका मन भरा है। और इसलिए मन को भरना बहुत ही जरूरी है। इसलिए लूका में यीशु मसीह ने कहा, अच्छा भंडारी अपने मन के अच्छे भंडार में अच्छी बात से भरता है और वैसे फिर वो निकालता है। वैसा बुरा भी भंडारी अपने बुरे मन में बुरी बातें भरता है और वो फिर निकलता है। हम देखेंगे बच्चे, हम आते हैं लूका 6वां अध्याय 45, 6वां अध्याय लूका 45। भला मनुष्य भला मनुष्य अपने मन में भले भंडार से हाँ भली बातें निकलता है। देखो यहाँ भला मनुष्य किसको कहा है, जो अपने मन में भली बातें रखता है उसको भला मनुष्य कहा गया है। समझ में आ रहा है? भला मनुष्य यीशु मसीह ने कहा भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है, क्योंकि वो भला मनुष्य अपने मन के भंडार में भली बातों को भरता है और फिर वो निकलता है। हालेलुया। और आगे बुरा मनुष्य भी मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। हाँ, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह से आता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए नीति वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। सबसे अधिक जीवन का मूल सूत्र वही है, आपका मन। आपका मन युद्ध, हमारा युद्ध शैतान के साथ पहले आपके मन में स्टार्ट होगा। मन में अगर आपका मन, इसलिए बोला आपका मन परमेश्वर के बातों से भरा है तो आप वो युद्ध को जीत जाएंगे। और आपका मन परमेश्वर के बातों से भरा नहीं है और आप बहुत बार आप देखेंगे तो मन में जैसा युद्ध चालू रहता है। अगर परमेश्वर की बातों से आपका मन नहीं भरा तो आप बहुत बार, मैंने बोला, कमजोर हो जाए, आपका मन कमजोर होगा, आपका मन डिस्टर्ब होगा, आपका मन स्थिर भी नहीं रहेगा और आप हार जाएंगे। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है ना। हम कहते हैं यीशु मसीह ने कलवरी पर खुला तमाशा दिया, पर उसके पहले यीशु मसीह ने शैतान को गसमनी बाग में हरा दिया था। गसमनी बाग में हरा दिया था। खास करके जब यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना गिरो। और यीशु मसीह जाते, प्रार्थना करते, आते, ये सोते ही रहते। यीशु मसीह ये प्रार्थना करते, हो सके प्रभु ये प्याला मुझसे दूर हो, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने शैतान को गसमनी बाग में ही हरा दिया। क्योंकि बाइबल कहती जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका जो पसीना था लहू के समान गिर रहा था, लहू के समान। यीशु मसीह व्याकुल होकर जब प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल थे वो, और उनका जो पसीना था लहू के समान गिर रहा था। और उस समय भी यीशु मसीह कहते आपकी इच्छा पूरी हो। मन मतलब कितना स्ट्रांग, उसको यीशु मसीह को मालूम था कल
क्या होने वाला है कुछ समय के बाद, क्या होने वाला है, और कैसा कैसा दर्दनाक मौत मेरे को सहन करना है। कैसा कैसा होने वाला है उसके साथ, सब कुछ मालूम था। ऐसा ऐसा होने वाला है, मनुष्य के पुत्र को पकड़ाया जाएगा, उसको मारा जाएगा। कैसा मारा जाएगा, तो सब कुछ यीशु मसीह जानते थे। और यीशु मसीह कहते तीसरे दिन मनुष्य के पुत्र फिर से जी उठे, ये भी जानते थे। और वो दर्दनाक मौत, दर्दनाक, अगर हमको पता चलता है कि कुछ घंटे के बाद पकड़ाया जाएगा और आपका मौत ऐसा ऐसा होने वाला है, बहुत भयानक, आपका मन क्या होगा? हाँ, ऐसा ऐसा होने वाला है, क्या करेंगे आप उस समय? आपको पता चलता है कुछ समय के बाद पकड़ाया जाएगा, फिर ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है, भयानक भयानक दर्द भरा मौत। तो आप उस समय क्या करेंगे? क्या होगा? आपका माइंड कैसा होगा? बोलो, क्या करेंगे आप बोलेंगे मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो? हेलो, बोलेंगे? हाँ, ऐसे बोलेंगे? इसका मतलब नहीं कि आप तो बताए भाई, मैं बोलेंगे या स्वामी, हाँ, अपनी मेरी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से पूरी हो। हाँ। तो ऐसा अगर ऐसा पता चलता है आपको, तो आपका माइंड कैसा रहेगा? मैं वही सवाल कर रहा हूँ। तो तब क्या करेंगे आप? क्या करने वाले? कब क्या करेंगे? उस समय आपका माइंड कैसा रहेगा? क्या बोलने वाले वहां? मुझे लगता है मेरी इच्छा से नहीं, 5 घंटे के पहले, 5 घंटे के बाद मौत आने वाले पहले 1 घंटे में आएगी, सोच सोच के डर के। हेलो, हाँ, 5 घंटा तो जाने वाला नहीं, सोच के डर के 1 ही घंटे में। ऐसा ही होगा। पर यहाँ यीशु मसीह आप देखते हैं, तो शैतान को यीशु मसीह ने 10 दिन बाद में हरा दिया। इसलिए मैं बोला शैतान आपके सामने ऐसा आने वाला नहीं है तलवार मिलकर, चल अभी ले तलवार और लड़ जा मेरे साथ। मनी 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 मनी। इसलिए पौलुस कहते हैं, हम आते हैं 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 वचन। हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। और उस कहते हैं हम शरीर में चलते फिरते तो है, पर हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, पर हमारी लड़ाई कैसी है? आत्मिक है। उस अंधकार के साथ है, उस हकीम के साथ है, उस शैतान के साथ है जो आकाश में है। और इसलिए वो कहते हैं कि हर एक भावना को, हर एक ऊंची बातों को जो मन में उठती है, हर एक ऊंची बातें, हर एक ऊंची बातों को हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन। हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में 3 पढ़ना, 3 से बराबर। यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा देने के लिए, कौन से गढ़? जो शैतान के गढ़, उनको ढा देने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। आगे, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, जो हाँ कल्पनाएं, मन में कल्पनाएं आती रहती है। हेलो, मन में कल्पना आती रहती है। तो वो कहते हैं हर एक कल्पना को और ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में, उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उड़ती है, खंडन करते हैं।
खंडन करते हैं। और हर एक भावना को ओके ओके, तो इधर रुकेंगे तो समझ में आ रहा है। वो कहता है कि हर एक कल्पनाएं और ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसको हम खंडन करते हैं, उसको हम खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमेन। हर एक भावना 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 परमेश्वर ने हर एक को भावना दिया है। हमारा परमेश्वर भावना का परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग भावना का नहीं, हमारा भी परमेश्वर है। हाँ, हमारा भी परमेश्वर है, और भावना का परमेश्वर है। भावना क्यों दिया है? परमेश्वर ने हर एक को भावना इसलिए दिया है समझने के लिए या प्रेम करने के लिए। परमेश्वर ने हर एक को भावना दिया है, एक दूसरे का बुझ जाने के लिए भावना दी। कभी कभी देखो तो इतना वो चले दूसरा भी गया था, हाँ वो देख लो ऐसे भले तो गुजर गया रहेगा, वो चिल्ला रहेगा ऐसा आता है मरका मला जीव मरका हलो हलो हलो, वो रोते 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 दूसरा भी गया, वो भी आंसू आता है दूसरे का। दूसरा भी रोता है, उसका घर का कोई रोता है। भावना इसलिए दिया दुख, एक दूसरे का दुख समझ के लिए परमेश्वर ने। इसलिए हमारा परमेश्वर भावना का परमेश्वर है। पर यह वचन कहता है बहुत बार भावना में बहक कर जाने वाले लोग भी रहते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कुछ लोग प्रभु पर इतना 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 विश्वास करते हैं, प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा, और नहीं होता, उसका भावना टूट गया। वो कितना विश्वास था मेरे को, प्रभु बचाएगा, और वो व्यक्ति मर गया। बचाएगा मतलब बहुत विश्वास था, और वो व्यक्ति मर जाता है। ये भावना में बह जाता है, कितना विश्वास किया और कुछ नहीं हुआ, विश्वास से भी दूर। समझ में आ रहा है? तो हर एक भावना को कहते हैं, हर एक भावना को हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। मेरा क्या होगा, भावना चल रही है, मेरा क्या होगा कल। वो भावना को अगर आपने कैद दे गया, वो भावना किधर तक जाएगी मालूम नहीं। मेरा क्या होगा, तो कहते हैं वो भावना को मैं कैद करता हूँ। हर एक भावना बह जाती है, बह के एकदम जैसे इसे बोला, बहुत आपने विश्वास किया और आप लगातार प्रार्थना कर रहे, और वो जो आप मांग रहे और नहीं हुआ, तो भावना में बह कितनी विश्वास करो, कितना फास्टिंग भी करके प्रार्थना की। समझ में आ रहा? बहुत बार लोग भावना में बह के विश्वास से भी दूर होते हैं। इसलिए पौलुस कहता है हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी हम बनाते हैं। बहुत बार भावना अगर बहते तो आज्ञाकारिता से भी आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए वो कहता है हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी हम बनाते हैं। इसलिए मैं बोला, जब यीशु मसीह, मेरी इच्छा नहीं, हो सके तो प्याला मुझसे हट जाए, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और दूसरी बात जब कहते इस प्याले के लिए मैं आया हूँ, इस प्याले के लिए मैं आया हूँ, प्रभु पिता तूने इस प्याले के लिए मुझे भेजा है। आमीन। तो मन 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 मन, इसलिए यह वचन कहता है हमें अपने मन को भरना है सकारात्मक बातों से, सकारात्मक सोच से। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। कोरोना चालू था, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। सकारात्मक बातों से हमारे मन को भरना है, प्रभु के वचन से।
इसलिए एक ही वचन होगा, आज रुकूंगा, अगली बार हम लोग और भी उतरेंगे। एक ही वचन है। तो वचन में लिखा गया है, मन को आप कैसे भरेंगे। यहाँ लिखा गया है भजन 45 के 1 और 2 वचन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ही वचन है, फिर अगली बार आगे उतरे। 45वां अध्याय भजन संहिता 45 1, मेरी जीभ, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। वो यहाँ आप देखेंगे तो जो भजन लिखने वाला कहता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय के उमंग से, वो एक सुंदर विषय के उमंग से उमड़ रहा है, मेरा हृदय। और फिर आगे क्या कहता है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है, जो मैंने बात राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ, उसको मैं सुनाता हूँ। मेरा हृदय क्यों सुंदर विषय की, क्यों उमड़ रहा है, क्यों उमड़ रहा है, एक सुंदर विषय के विषय में मेरा हृदय उमड़ रहा है। और वो कहता है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ। फिर आगे, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हाँ, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मतलब अपने शब्द, जबान, शब्द, आप इसलिए मैं बोला, जैसे आप अगर सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, वही आपके मुंह से आने वाले, आपके शब्दों के द्वारा वही नकारात्मक ही बातें निकलने वाली, सकारात्मक नहीं। क्योंकि आपका मन उन बातों से भर रहा है, नकारात्मक बातों से आपने आपके मन को भर दिया है। और आपने नकारात्मक बातों से अपने मन को भरा है तो सकारात्मक बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। यहाँ जब आप देखेंगे, ये जो लिखने वाला कहता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। और फिर वो कहते हैं, जो राजा से वो मैं बात सुनी है, फिर वो कहता है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मेरी जबान निपुण लेखक की लेखनी बनी है। अभी 2 बातें हैं, सकारात्मक सोच, सकारात्मक, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम वचन भी पढ़ते हैं, वचन में आपने पढ़ दिया, आपने पढ़ दिया, क्या पढ़ा, वचन पढ़ा, कैसा पढ़ा, एकदम मन में पढ़ा, हो गया, पढ़ दिया, मालूम नहीं रहेगा नहीं है। हाँ? पर आप देखेंगे छोटे बच्चे स्कूल में जाते रहते, उनको जो अभ्यास भी दिया रहता है या टीचर, जोर से पढ़ने का, जोर से क्यों पढ़ने को बोलते हैं, जोर से पढ़ने का, हाँ, जोर से पढ़ने का। जब आप जोर से पढ़ते आपके दिमाग में वो बातें वापस जाती है। जब आप जोर जोर से पढ़ते हैं वो आपके मन में भरने लगते हैं। आप ध्यान में, बात में मन में नहीं रहेगा, पर आप वो बातों को जोर जोर से पढ़ते वो आपके दिमाग में बस जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपने रटा है, जोर से पढ़ते आप जब पढ़ रहे आपकी आवाज से फिर मन आपका भर रहा है। समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में वो बातें फिर से क्या होने वाला है, बसने वाली है। क्योंकि आपने जोर से रट के जोर से पढ़ा है, पर आप हम कुछ नहीं रिपीट नहीं। कुछ लोग देखो, उनको पढ़ना लिखना नहीं लिखने को आता, बाइबल को पढ़ना नहीं आता, पर कुछ ऐसे भी लोग देखे मैंने, वो
पढ़ना नहीं आता पर पूरा चैप्टर बोल सकते हैं मुंह से। एक औरत को देखा था मैंने, मतलब देखा था मतलब उसका एक आता है टेस्टमनी वो कर रहे थे वो एक वहाँ टेस्टमनी, उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता। एक भाई बता रहा था कि एक ऐसी औरत थी वो पूरा भजन संहिता 23 उसको पढ़ना नहीं आता कुछ नहीं, पर बाय हार्ट है, पढ़ना नहीं आता उसको। अभी कैसा उसको बाय हार्ट बाइबल है, वो पढ़ नहीं सकती, फिर भी बाइबल ना होते हुए भी बाय हार्ट बोल सकते। ऐसा हुआ किसी ने तो पढ़ा रहेगा जोर जोर से रट रट के, वो सुन सुन के उसके दिमाग में बैठ गया। अभी बाइबल की जरूरत नहीं, पूरा बोल रहे। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? तो यहाँ ये बता रहा है कि मेरी जबान क्यों, मेरा हृदय उमड़ रहा है आनंद से, क्योंकि वो सुंदर के विषय में, वो राजा की बातों को वो बताता है कि वो बात में तुम्हें सुनाता हूँ। फिर वो कहता है मेरा जबान लेकिन क्या संपूर्ण अधूरा नहीं उसमें, है ना? लेकर जबान आपकी और मेरी जबान एक, जैसे यहाँ आप देखते हैं जबान, इसलिए बाइबल कहते हैं आपके और मेरे जबान में जीवन और मृत्यु का दोनों होते हैं, और जैसे हम निकालेंगे उसका फल हमको प्राप्त होगा। नीति वचन 18:21 में लिखा गया है जबान में जीवन और मृत्यु दोनों का सामर्थ्य होता है, और जो वैसा निकालेगा वैसा ही उसको फल है। क्योंकि लिख रहा है वो नकारात्मक शब्दों को निकाल रहा है, तो वो लिख रहा है। यहाँ वो कह रहा है मेरा जबान निपुण लेखन की लेखनी बनी है, मतलब हाँ पढ़ सकते हैं। जीव के वश में जबान के विषय में, हाँ मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता जो है, काम में लाना चाहेगा, जीवन के काम में लाएगा तो जीवन ही हो पाएगा, उसका फल भोगेगा। मृत्यु के काम में लाएगा तो मृत्यु होगा। सकारात्मक बातों से वो ये करेगा तो सकारात्मक बातें उसके जीवन में होंगी, क्योंकि सकारात्मक वो बोल रहा है। जबान, आपका जबान में सामर्थ्य है, आपके और मेरे जबान में शब्द में सामर्थ्य है, शब्द में सामर्थ्य है। प्रभु ने शब्द, परमेश्वर ने शब्द निकाला, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, सब कुछ शब्द से बनाया प्रभु ने। मनुष्य को हाथ से रचा, वो मिट्टी में फूका तक मनुष्य जीवित प्राणी बना, और शब्द से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो शब्द में सामर्थ्य है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा जबान निपुण लेखनी बनी है। तो हमें अपने शब्दों को भी संभाल कर निकालना चाहिए। बाइबल कहती है मूर्ख का विनाश उसके बातों से होता है, और उसके वचन उसके लिए पढ़ने का काम करते हैं। मालूम है आपको? उसका ही 18 का अगर आप पढ़ेंगे शायद 7 देखो, 7 हाँ 18 का 7 विनाश की बातों से होता है। 18 का 7 में लिखा गया मूर्ख का विनाश उसके बातों से होता है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फल देते। उसके वचन उसके प्राण के लिए फल है। मूर्ख का विनाश उसके बातों से होता है, क्योंकि मूर्ख सुनने की बातें नहीं निकलता, बुद्धिमान की बातें मूर्ख नहीं निकालता, क्योंकि वो मूर्ख है। तो बुद्धिमान की बातें उसके मुंह से नहीं निकलने वाली, मूर्खता की बातें निकलने, और उसका विनाश उसके बातों से होता है, यह वचन कहता है। पर बाइबल कहती है जो बुद्धिमान है अपने शब्दों को संभल कर निकालता है, अपने शब्दों को संभल कर निकालता, क्योंकि आपके शब्द आप जब निकल रहे वो लेखक की लेखनी बनी है, आप लिख रहे हो। लेखक बहुत बार आपने थोम्बिया आप लिख रहे हैं अपने बेटे के लिए, थोम्बिया मेरा चाहते पेड़ा बनाना, हेलो आप जो निकाल रहे वो उसके जीवन में लिख रहे हैं आप। कहीं दिन के पहले एक व्यक्ति था, वो अपने बेटे के लिए
पागल पागल, और बाद में वो लड़का "हे पागल हेलो, बचपन से वो पागल पागल बोलता रहे, वो